बच्चे को देखते ही मैंने देखा है, 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है तो सबसे पहले पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियां मेरा नारा मत लगाओ, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगा रहे हैं। ये जज्बा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तवज्जो, अपना ज्यादा वक्त शोर में नहीं गुजारेंगे। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये जो कुछ भी मिला है, ये इज्जतें, ये इनायतें सिर्फ इतनी इसलिए हैं कि हम किसी बड़े ख़ानदान के या हम किसी सरकारी नेता से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। हमारा मामला ये नहीं है कि रात के 12 बजे यहाँ के जो लोग आए हुए हैं ये 500 रुपये और 200 रुपये दे करके बुलाए हुए वोटों की पब्लिक नहीं है। ये वोटों के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है जो दोपहर में लाल झंडा और रात में नीला झंडा। मेरे अजीजों, मैं मजमों में जाता हूं, रात के 12 बजे के बाद भी जो गर्माहट यहां हमारे जलसों में दिखती है वो दिन के 12 बजे वहां नजर नहीं आती। क्यों? ये माल और दौलत पर जमा की हुई पब्लिक नहीं है। ये माल और दौलत और या मिठाई के लिए जमा की हुई ये वो मजमा नहीं है, बल्कि नेता हजरात भी हों तो उनसे भी मैं कहता हूं ये देख लो जरा आंख खोल करके, रात के 12 बजे हमने 100-200 रुपये देकर नहीं बुलाया, बल्कि यहां जो आया है वो ये अज़्म लेकर के आया है, मेरे मुस्तफ़ा की बात आई कदमों में गर्दन भी दे दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए फिदा होने वाला ये मजमा होता है। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारी चलत फिरत से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती, डर भी लगता है। लेकिन इस जोधपुर के उस तारीखी चौक में मैं खड़ा हूं जहां कभी मुफ्ती आजम हिंद खड़े थे, कभी मुहद्दिस आजम हिंद खड़े थे। ये अगर तारीखी शहर है तो यकीनन उन बुजुर्गों की विरासत हमें भी मिली है, वही विरासत आप तक हम पहुंचाएंगे। अब आपको मैं मैसेज देना चाहूंगा, शोहदाए करबला का ये महीना है, मुहर्रम आते ही सुन्नियों के यहाँ इमाम हुसैन का तस्करा छिड़ जाता, लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, मौला इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले हम हुसैन आजम का जिक्र इसलिए नहीं करते कि रो धो करके सीना पीट लेंगे या मातम करके गम मना लेंगे। गम होना फितरी बात है, लेकिन मेरा ये मिशन है, मैं करबला की दास्तान सुनाता हूं तो इस नीयत से सुनाता हूं कि 80 साल का बूढ़ा भी सुन ले तो 25 साल की जवानी उसके अंदर आ जाए। हुसैन आजम का तज़किरा रोने धोने के लिए नहीं है, मुजाहिदे इस्लाम बनने के लिए है। हर साल हम मुहर्रम की तारीखों में ये तज़किरे करबला के इसलिए सुनाते हैं, मुसलमानों अपने दिलों से खौफ निकालो। आज के दरिंदे अगर कुत्तों की तरह भौंकते हुए मोहल्लों में कहीं नजर आ जाएं और अगर चाकू छुरी तलवार से किसी को डराने की बात करे तो ऐ सुन्नियों, उनसे ये कहना तुम तो आज के कीड़े मकोड़े हो, 1400 साल से हम करबला सुनते आ रहे हैं। हम 1400 साल से हमारे माँ बाप से, हमारे उलमा से करबला की दास्तानें सुनते आ रहे हैं। हमारा तो ये शीवा है, गर्दन भी अगर तलवार के नीचे आ जाए तो हम अल्लाहु अकबर ही पुकारेंगे। नो कंप्रोमाइज। जो मैसेज मुझे देना है वो ये है, अब तवज्जो से सुन लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जितबाकुम। अल्लाह की राह में जो तुम्हें कोशिश करनी है उसका हक अदा करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम्हें ये प्राउड फील होना चाहिए, तुम्हारे अंदर फख्र होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं। और उस पर मजीद ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों में भी आपको इश्क रसूल की दौलत दी है। हाँ, अहले मोहब्बत में तुम्हारा शुमार है, रसूलुल्लाह के आशिकों में तुम्हारा शुमार है। जोधपुर शहर आने के बाद यहाँ के दबंग लोगों को देखा, ये नौजवानों को, या फिर सुबह से मिल रहे हैं, हर तीसरा आदमी तो नेता ही दिखता है। लेकिन ये बतौर तफरी में कह रहा हूं, नेता बनो, खुशी से बनो, कोई मसला नहीं है। हर तीसरा क्या हर दूसरा बन जाए,
लेकिन मेरे अजीजों, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी जरा बराबर भी सुरखुरी दुनिया में अता की है, जो मकाम दिया है, उसका सबसे पहला काम यह होना चाहिए, मैं हर चीज को कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरे नबी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ी कि कुछ लोगों को ये तकलीफ भी हो जाती है और डर जाते हैं, लब्बैक का नारा लगता है तो सहम जाते हैं। प्रशासन की निगाहें हमारी तरफ होंगी, लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि ये कौन सी जमात आ गई, ये पड़ोस मुल्क का नारा है। नहीं मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा किसी पाकिस्तान के ही नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूरी कायनात के लिए आबरू है। आबरूए मा सनाम मुस्तफ़ा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताल्लिक इकबाल ये कहता है, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता। डर और खौफ के साथ हुजूर की बात करने में कभी इस तरह झिझकना नहीं चाहिए। बरेली के इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क्या फरमाते हैं, सुनो, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। यहां पर जिन लोगों को ऐसा लगता हो, मैं उत्तर प्रदेश में एक प्रोग्राम में था और उसके बाद दूसरे चंद दिनों के बाद एक आलिम दीन थे, मौलाना साहब से आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, आस पड़ोस में बैठने वाले तवज्जो से सुन लीजिए, आपके साथ फोटो में आ जाते हैं तो दूसरे दिन से हमारे लिए भी तहकीकात शुरू हो जाती है। मौलाना साहब ने कहा, दूसरे दिन ही पुलिस वालों ने मुझे बुला लिया थाने पे, कहा कि आप उस वहां बैठे हुए थे और बहुत लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे थे। तो मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या है? कहा, उन्होंने कहा कि केस फलां फलां हालात ऐसे हो गए, आपके ऊपर केस डाल देंगे, कोई सेक्शन लगा देंगे। लगाया अगरचे नहीं। मैंने उनसे कहा, आप डरे हैं इस बात पर? डरे हुए हैं? मेरे अजीज भाई, मैं उनसे कहा, फख्र करो, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम रसूलुल्लाह का नाम लेकर थाने पहुंचे हो, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पहुंचे हो। मेरे ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अगर उनके नाम पर हथकड़ियां लगाई जाएं तो यह दुनिया का सबसे कीमती जेवर होगा, ये सबसे कीमती जेवर होगा। खौफ ना रखो, डरो नहीं। हाँ, चोरी करके जाना है, मार धाड़ करके जाना है, किसी का रेप करके कोई गया है, उसके लिए जिल्लत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर गया है तो वो बिलाल हबशी का वारिस है, वो खुबैब इब्न अदी खब्बाब इब्न अल-अरद का वारिस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाना, कल क़यामत के दिन खड़े होना। अगर दुनिया ने पकड़ करके तुम्हें जुर्मों की सजा दी थी, यहां पर बारगाह मुस्तफ़ा में तो सबको पहुंचना है क़यामत के दिन। अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मुझे आपका नाम लेने की वजह से हथकड़ियां लगाई गई या मारा पीटा गया है। मेरा यकीन ये कहता है, उस दिन अगर हुजूर के बाजू खुल गए तो उससे बेहतर पनाह तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? उससे बेहतर पनाह क्या हो सकती है? खौफ और डर यहां से निकालो। अभी हजरत सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हो रहा था, मुझे एक बात याद आती है। उनको अपने ज़माने में कैद में डाल दिया गया था, जेल में बंद कर दिया गया था। तब उन्होंने एक मशहूर शेर लिखा था, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐ सय्याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। इसलिए मैं जहां जाता हूं, नौजवानों के दिलों से मैं खौफ निकालना चाहता हूं, बेखौफ होकर जियो। एक सवाल आपसे करता हूं, दिल पर हाथ रख करके बताना, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो वो खुदा सच्चा है या नहीं? तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? मेरा दीन इस्लाम सच्चा है या नहीं? जब तुम्हारा यकीन इतना है, खुदा सच्चा है, रसूल सच्चा है, कुरान सच्चा है और इस्लाम सच्चा है, जिसका सब कुछ सच्चा है, उसे मुजरिमों की तरह नहीं जीना है, सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना है। डरे वो जिसकी वाबस्तगी किसी मुजरिम कौम से है। तुम्हारा ताल्लुक मुजरिम कौम से नहीं। आज हमारे अंदर डर किस लिए आया है पता है?
ये दज्जाली मीडिया जो ठगी मीडिया है, इनको सुन सुन करके ये रोज सुबह से शाम तक 100 मरतबा आतंकवादी की तस्वीर जो पढ़ते रहते हैं, और दाढ़ी वाले टोपी वाले सबको दिखा दिखा कर खौफ डालना चाहते हैं तुम्हारे दिलों में, और तुम ये महसूस करने लग जाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं है जितने बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं है हमारी जमात में। इनके भौंकने से कोई शेर जो है कुत्ता नहीं बनता। एक बात याद रखो, तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है, उनकी तरफ तवज्जो न करना। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, अकल का इस्तेमाल करो मेरे अजीज, अकल का इस्तेमाल करो। इस मुल्क में हमारी तादाद 14% जो कानूनी एतबार से ऑफिशियल एतबार से बताई जाती है, कितनी 14%। और फिर इनके हालात के लिए जो सचर कमेटी, श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सब जो जजेस हैं, इनको लगा करके 5-5, 10-10 साल सर्वे करवाया गया मुसलमानों के हालात क्या हैं। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि मुसलमानों के हालात दलित समाज से भी ज्यादा गए गुजरे। ये बहुत बैकवर्ड हैं। इनके यहाँ एजुकेशन नहीं है, इनके यहाँ अखलाक नहीं है, इनके यहाँ सफाई नहीं है, इनके यहाँ मालदारी नहीं है, ज्यादा डिपार्टमेंट में इनके ओहदे नहीं है। ये लोग ज्यादा तौर पर न फौज में हैं न पढ़े लिखे हुए हैं। ये सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं कहता हूं तुम्हारी रिपोर्ट ये कहती ये सब बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, और फिर उसके बाद हम तादाद में बहुत कम हैं, ये बात तो मानते हैं, लेकिन 24 घंटे मीडिया में हम क्यों हैं? मियां जो टूटी हुई कौम है, बिखरी हुई कौम है, जो बैकवर्ड है, हर मीडिया में ऐसा है कि हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान भी नहीं चलती, बल्कि इलेक्शन के मुद्दों में हॉट मुद्दा भी तो हम ही बनते हैं। क्यों? मैं आपको ये कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं, अकल का इस्तेमाल करो। जो छोटी कौम जिसको ये बार बार कहते हैं बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं पूछता हूं फिर ये हम क्यों जीनत बनते हैं? सारे मुद्दे तुम्हारे यहां, पहले तो न्यूज में कभी कभी दिखा दिया जाता, गाड़ी पलट गई, कहीं आग लग गई, कहीं चोरी हो गई, लेकिन अब सारे न्यूज में सिर्फ दाढ़ी ही दिखती है, टोपी ही दिखती है, बुर्का ही है, मस्जिद की मीनार है, मेंबर है, यही सारी चीजें क्यों है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तुमको अब अगरचे अपनी वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन कुत्ते भौंक भौंक करके बताते हैं कि ए बंदे तू गटर नाली और सड़क चौक पर खड़े होने वाला नहीं है। हम तुम्हारी हैसियत बताते हैं कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो। सब कुछ हमारा लुट जाने के बाद भी आज हम ही निशाने पर हैं। ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं, वक्त की सुपर पावर ताकतें भी सिर्फ दाढ़ी वालों को ही टारगेट कर रही हैं। क्यों? किस लिए? हम सबके निशाने पर हैं। बिखरी हुई कौम, टूटी हुई कौम, हमारा कोई ढंग का कायद नहीं मिलता, सब क़यादत खत्म हो गई, सियासत खत्म हो गई, हुकूमत खत्म हो गई, फिर भी क्यों निशाने पर हैं? इसको इकबाल से अगर सुनना हो तो 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। यह है कोई तो ताकत जो तुम्हारे सीने में मौजूद है, ये तुम्हें बार बार एहसास दिला रहे हैं अभी तुम मरे नहीं हो, अभी तुम जिंदा हो। अगर मरी हुई कौम होती तो तुम मुद्दा कभी नहीं बनते। अभी तुम मुद्दा बने हुए हो तो इसका मतलब है जिंदगी की शुआएं अभी तुम्हारे अंदर मौजूद है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया को किस बात का खौफ है, डर किस बात का है? तुम्हारी दाढ़ियों से नहीं, तुम्हारी टोपियों से नहीं, तुम्हारे गाड़ी बंगलों से नहीं, तुम्हारी सियासत से नहीं, तुम्हारी बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं। दुनिया को अगर किसी बात से उलझन होती है तो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क मुस्तफ़ा से होती है, छुपा हुआ जो इश्क रसूल है। इसलिए कि उन्हें पता है, तारीख जानते हैं, ये इश्क रसूल की दौलत ही ऐसी है, 313 निहत्ते सहाबा के अंदर भी आ जाए तो 1000 के बखे उड़ा दे। और फिर वो खजूर पर जिंदगी गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, बगैर चप्पल के घूमने वाले मदीना तैयबा से जब निकल पड़े थे उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में, तो वक्त की 2 सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कोई और ताकत नहीं है
जो पर्शियन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, रोमन एम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कोई ताकत नहीं, वो सिर्फ रसूलुल्लाह के उन दीवानों की ताकत थी जिनका सिपह सालार कभी खालिद बिन वलीद था।